नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर के सभी इवन नंबर्स और सभी ऑड नंबर्स की आपको संख्या पता लगानी है। मतलब कि आपको ये पता लगाना है कि इस लिस्ट में कितने ऑड नंबर हैं और कितने इवन नंबर हैं। तो इसको पता करने के लिए हम यहाँ पर पहले तो दो वेरिएबल बना लेंगे। पहला वेरिएबल हम बनाएंगे इवन नंबर्स के लिए, जिसकी इनिशियल वैल्यू कर देंगे 0, क्योंकि हम यहाँ पर इवन नंबर को काउंट करेंगे इस वेरिएबल में। और फिर दूसरा वेरिएबल बना दिया ऑड नाम का, इसकी भी इनिशियल वैल्यू कर दी है 0। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ट्रैवर्सिंग प्रोसेस करना होगा। तो ट्रैवर्सिंग प्रोसेस के लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। लेकिन रेंज की जगह पर हम यहाँ पर अपनी लिस्ट का वेरिएबल रख देंगे। अब इस प्रोसेस से होगा क्या कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट वन बाय वन आई नाम के वेरिएबल में आएंगे। सपोज इस वाली लिस्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है 4। तो इसका मतलब कि जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई वेरिएबल के अंदर 4 आएगा। और एक इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे इफ, और इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारी कुछ ऐसी होगी कि अगर आई नाम के वेरिएबल में आने वाला नंबर मॉड्यूलस बाई 2 करने पर इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर दिया गया नंबर या आई वेरिएबल में आने वाला नंबर इवन नंबर होगा। ठीक है, तो अब इस लूप को अगर हम पहली बार चलाएं तो आई वेरिएबल के अंदर आएगा 4, और अगर हम 4 को मॉड्यूलस बाई 2 करें, मॉड्यूलस एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से आप 2 से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल 0 आ रहा है तो यहाँ पर ये इवन नंबर माना जाएगा, क्योंकि जितना भी आपके इवन नंबर होते हैं वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे और उनका जो शेषफल आता है वो 0। और मॉड्यूलर ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो शेषफल निकालने के ही काम आता है। तो इतने एरिया में अगर जो वैल्यू जनरेट होनी है वो वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो फिर आई वेरिएबल में आने वाला नंबर मान लिया जाएगा कि वो एक इवन नंबर है। अब अगर ये इवन नंबर है तो हमें ई नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे और अब हम यहाँ पर लिखेंगे ई असाइनमेंट ई प्लस 1। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन है ये केवल तब चलेगी जब यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर माना जाएगा इवन, और नंबर अगर इवन होता है तो यहाँ पर ये वाला वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर ये इफ वाली कंडीशन सही नहीं होती तो इसके लिए हम यहाँ पर एल्स नाम का एक स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर ओ नाम के वेरिएबल में करा देंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, कि अगर आई वेरिएबल में आने वाला नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो नंबर को इवन माना जाएगा और इवन नाम के वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सही नहीं होती तो फिर एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा और यहाँ पर ऑड नाम के वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूरा हो जाने के बाद अब हम लूप से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर प्रिंट नाम का एक स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक मैसेज लिख देंगे टोटल इवन नंबर्स, और फिर इसके बाद यहाँ पर लगाया कॉमा, और कॉमा लगाकर हमने ई वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, क्योंकि ई वेरिएबल में ही हमारा यहाँ पर टोटल इवन नंबर्स कलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसी लाइन को कराया कॉपी, और कॉपी करा के इसके नीचे करा दिया पेस्ट, और पेस्ट करा देने के बाद यहाँ इवन की जगह पर कर दिया ऑड, और इस वेरिएबल की जगह पर भी हमने ओ वेरिएबल को पास कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद कराते हैं इसको सेव, और सेव करने के बाद कराते हैं रन। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रन होते ही इसमें टोटल इवन नंबर निकले हैं हमारे 7 और टोटल ऑड नंबर निकले हैं 2। तो जरा खुद भी काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ये है ऑड नंबर और साथ ही साथ एक ये है ऑड नंबर, बाकी सभी इसमें इवन नंबर्स हैं। अगर हम नंबरों की संख्या यहाँ पर चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया 5, अब इसको रन कराते हैं। अब देखिए टोटल इवन नंबर हो गए 6 और टोटल ऑड नंबर्स हो गए 3। अब अगर आप ऐसा भी चाहो कि आपको ये लिस्ट भी प्रिंट करानी है तो आप इसी के नीचे लिस्ट को भी प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट लगाना है और प्रिंट लगा देने के बाद LI को प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके आउटपुट में भी पहले लिस्ट प्रिंट होगी और लिस्ट प्रिंट होने के बाद उसमें आपके टोटल इवन नंबर और टोटल ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।